We are gathered here actually in form of online for a student induction program. First of all, I will like to introduce myself. Many of the students might be knowing me. My name is Khyati Joshi, and I am an assistant professor in Information Technology Department, Faculty of Engineering, as well as I am also a member of VECD cell in our Atmi University itself. So, first of all, you might be thinking that what is the purpose of the student induction program? We all have learned or we all have gone through this student induction program in our previous semester. So, as a reason of this, I would like to give you only one reason that being a part of this education system, being an educator, we all should know the technical as well as the non-technical aspects going around us, happening around us. Okay, so this is the main reason, and let us start with our induction program. And the topic which I would like to share with you is disaster. And even will go through disaster in form of natural or man-made disaster. Okay, so let's have a look at it. According to the definition of Google, disaster is a sudden accident or a natural catastrophe that cause great damage or loss of life. This is the definition of Google because Google is our very good friend. That's why I have taken this definition from Google itself. You can also search. So, डिजास्टर के बारे में गूगल में डेफिनेशन क्या हमें दिखाई देती है कि वो एक सडन एक्सीडेंट और नेचुरल जो कैटास्ट्रोफे होते हैं जिसकी वजह से आइदर डैमेज और लाइफ में कुछ लॉस हो सकते हैं, इसको डिजास्टर बोला गया है. तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन से अर्थक्वेक, साइक्लोन, लाइक ऑल दिस आर नेचुरल डिजास्टर्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस. तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, राइट, इट कैन बी फॉर्चुनेट, इट विल बी फॉर्चुनेट. उसके बारे में हमें पता नहीं रहेगा कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो अच्छा आएगा या फिर बुरा आएगा या फिर क्या आएगा. तो ये सारे चीज़ जो है वो नेचुरल डिजास्टर के फॉर्म में है. तो हम देख सकते हैं कि डिजास्टर इट कैन बी कोज नेचुरली और इट कैन बी डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी ऑल्सो. लेकिन हम नेचुरल डिजास्टर को नेचुरल वे में रिकवर नहीं कर सकते. उसमें कुछ हमें मैन मेड फिलोसॉफी या फिर कुछ ऐसी ही टेक्निक डिजाइन करनी पड़ेगी. लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजास्टर हमारे सामने हैं जिसका रीजन नेचुरल फॉर्म में नहीं है, जिसका रीजन ह्यूमन इटसेल्फ है, जिसका कोज जो है वो ह्यूमन ही है. तो हम ऐसे सारे डिजास्टर के बारे में इस इंडक्शन प्रोग्राम में बात करेंगे जो ह्यूमन के द्वारा कोज होता है, जिसका रीजन ह्यूमन होता है. ठीक है. एंड आई वुड लाइक टू शो यू सम ट्रू फैक्ट्स शोइंग डिजास्टर, क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. हमारे सामने कोई प्रूफ होता है तो हम ज़्यादा उस पर बिलीव करते हैं. इसके लिए मैंने एक छोटा सा 2 वीडियो ऑनलाइन लिया है और इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू फैक्ट. तो फर्स्ट वीडियो जो है वो कोरोना वायरस जो स्प्रेड हो रहा है हमारे आसपास, ठीक है, और हम सब उसका शिकार बन गए हैं और हम सब के सामने उसका जो डर है वो फैला हुआ है. तो ये वीडियो है, मैं आपके सामने प्ले करती हूँ, उसको ध्यान से हम देखें. ठीक है.
में इंसान को वरदान से ज्यादा अभिशाप मिले हैं और प्रदूषण भी एक ऐसा ही अभिशाप है जिसका जन्म विज्ञान की कोख से ही हुआ है, लेकिन इंसान ने इस शाप को और भी जहरीला बना दिया है। हमारे देश की राजधानी दिल्ली के लोग पिछले 8 दिनों से इसी जहर में घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदूषण का राक्षस भारत के हर शहर में अपना अड्डा बना चुका है और ये अड्डा आपके घर के बिल्कुल आसपास है। आपको याद दिला दें कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से 10 शहर आप ही के देश भारत के हैं। PM 2.5 कणों के प्रदूषण के मामले में भारत के 4 शहर यानी ग्वालियर, इलाहाबाद, पटना और रायपुर दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि हवा में मौजूद PM यानी पार्टिकुलेट मैटर के अंश सांस लेने के दौरान शरीर में पहुंचते हैं। PM 2.5 और PM 10 नामक ये कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और ये हवा में मौजूद जहरीले केमिकल्स को शरीर में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फेफड़े और हृदय को नुकसान पहुंचता है। एक अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण से भारत में करीब 5 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। सूक्ष्म कण PM 2.5 की पहुंच में आने से इंसान की औसत उम्र करीब 3.5 साल कम हो जाती है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना ज्यादा है कि इस शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी के करीब 6.5 साल कम हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक वर्ष 2060 में वायु प्रदूषण से दुनिया को 135 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये राशि हमारे मौजूदा GDP के लगभग बराबर है। भारत का GDP करीब 138 लाख करोड़ रुपए है। OECD का ये मानना है कि ये नुकसान बीमारी की वजह से होने वाली छुट्टियों, इलाज में होने वाले खर्च और खेती में कम उत्पादन के रूप में होगा। OECD की रिपोर्ट के मुताबिक चीन, रशिया और भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। प्रदूषण की वजह से चीन और भारत में सबसे ज्यादा लोगों की समय से पहले मौत होगी। हालांकि प्रदूषण सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि प्रदूषण के बादल पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। बढ़ते प्रदूषण के इस माहौल में हर कोई साफ और स्वच्छ हवा में सांस लेना चाहता है। इसलिए आज आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह स्मॉग यानी काले धुएं और धुंध के खतरनाक मिश्रण के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है। ये दोनों वीडियो में हमने देखा कि ये दोनों जो वीडियो में डिजास्टर का रीजन बताया जा रहा है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमने कोरोना का वीडियो देखा। तो हम सब लोग जानते हैं कि आज कोरोना की वजह से, ये वायरस की वजह से सारे वर्ल्ड में कितनी परेशानी या फिर कितना भय स्थान जो है वो फैला हुआ है। राइट, इवन वी आर लॉक्ड एट आवर होम। इसी वजह से हम लोग आज कॉलेज भी नहीं आ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, और घर के बाहर निकलने पर भी हमें डाउट होता है कि हम जाए या ना जाए। तो आप लोग सोचोगे कि ये सारे डिजास्टर जो है वो तो नेचुरल फॉर्म में ही स्प्रेड हो रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस के द्वारा ही ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इसका जो रूट कोज था वो क्या हो सकता है, क्या वो नेचुरल था। राइट, तो नेचर में जो भी डिजीज होगी उसका सॉल्यूशन भी होगा और वो आसानी से रिकवर भी हो सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। राइट, लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी, ये कोरोना की जो हमारी बात, कोरोना की बात जो सामने आई है, उसमें तो रीज़न क्या हो सकता है। उसमें तो फर्स्ट कोई एक इनिशिएटिव कोई ह्यूमन ने ही लिया था, कोई ऐसा खाना खा लिया था, एनिमल्स का कोई ब्रीड खा लिया था, जिसकी वजह से उसके अंदर वो वायरस फैला और उसकी वजह से कितने सारे ह्यूमंस में वो वायरस फैला। तो एक इंसान की अपनी स्वार्थ की वजह से या फिर एक इंसान की अपनी खुशी जुड़ी हुई है कोई एक चीज़ को खाने के लिए। राइट, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हम क्या खा सकते क्या नहीं खा सकते। ठीक है, हमारी अंदर वो अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं हुई है कि क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है। और अब इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट क्या आया।
कोरोना का रिजल्ट ये आया कि आज पूरे वर्ल्ड में वो फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका रूट कोज हम जानेंगे तो ह्यूमन से आपको मिलेगा, तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं। सेकेंड वीडियो जो हमने देखा था वो पॉल्यूशन रिलेटेड था। क्या हमें लगता है कि नेचर खुद पॉल्यूट हो सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफियरेंस? यस और नो? तो नेचर में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वो खुद पॉल्यूट हो। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा इंटरफियरेंस रहता है, इसीलिए नेचर में जो है वो पॉल्यूशन बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और वीडियो में आपने देखा होगा कि पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में पॉल्यूशन का जो बादल है वो फैल रहा है, और उससे हमारी हेल्थ पर कितनी असर हो रही है, हमारे मेंटल हेल्थ पर और हमारे फिजिकल हेल्थ पर भी। और न जाने कितने सारे ह्यूमन बींग्स के अलावा भी कितने सारे एनिमल्स या बर्ड्स होंगे जिन पर ऐसी असर होती होगी, जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन उसका जो आउटकम है वो हमारे सामने है, हम देख रहे हैं। राइट? तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए? क्या सिर्फ टेक्निकल नॉलेज आ जाने से, क्या सिर्फ अच्छे इंजीनियर बन जाने से, क्या सिर्फ अच्छी नौकरी आ जाने से क्या ये सारे प्रॉब्लम्स जो है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें? या फिर हमें देखना भी पड़ेगा, अवेयर भी होना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा और मिलकर इस पर भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ एक इंसान करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो क्या ये चलेगा? नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन तो एयर में फैला हुआ है। राइट? पॉल्यूशन तो नॉइज के द्वारा फैला हुआ है, तो वो तो सारे एनवायरनमेंट में है, तो हम एनवायरनमेंट के बिना तो रह नहीं सकते, जी नहीं सकते। तो यहाँ पर भी सोचने की ज़रूरत है। अभी फ्रेंड्स, इस स्लाइड में मैंने डिजास्टर के अलग अलग जो लेवल्स है वो बनाने की कोशिश की है, ताकि हमारा ध्यान जाए कि पूरे वर्ल्ड में किस तरह से डिजास्टर जो है वो ह्यूमंस द्वारा फैला हुआ है। जैसे फर्स्ट हम बात करें तो डिजास्टर एट नेचर लेवल में पॉल्यूशन को हम देख सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को देख सकते हैं। ये सारे जो है डिजास्टर नेचर लेवल में, एनवायरनमेंट लेवल पे हमने देखा है। इस तरह से डिजास्टर सोसाइटी लेवल पे भी होता है। सोसाइटी लेवल में डिजास्टर को हम कैसे देख सकते हैं? टेररिज्म, तो टेररिज्म का भी भय जो है वो कितना फैला हुआ है। हम गुजरात में सेफ जी रहे हैं, अच्छी तरह से जी रहे हैं, इसीलिए शायद हमारा ध्यान नहीं जाता। राइट? एक बार मैं कश्मीर घूमने गई थी, तो वहाँ जो टैक्सी ड्राइवर थे वो भी अपने आर्मी के लिए कितने प्राउड फील कर रहे थे। राइट? उनको भी पता रहता था कि आर्मी लोगों का काम क्या रहता है, और उनका जो मतलब ग्रेटिट्यूड था आर्मी के लिए वो बहुत ही ज्यादा था। और यहाँ पे हमारे आम इंसान की बीच में भी हमें कुछ नहीं पता रहता कि आर्मी लोग क्या करते हैं, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ, माना कि फिर भी टेररिज्म बढ़ा ही हुआ है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। इसका रीजन भी हम जानेंगे। राइट? कि क्यों ये सब सारी चीजें जो है वो क्यों फैली हुई है। ठीक है? और दूसरा आप देख सकते हैं करप्शन। काफी सारी जगह पे आप करप्शन भी देख सकते हो। राइट? प्लस और माइनस हो सकता है, काफी सारी कंट्री में वो माइनस में हो सकता है, वो कम हो सकता है, लेकिन है तो सही, सारे जगह पे फैला तो हुआ ही है। और न जाने 10 या 20 साल के बाद वो कैसा होगा, जब हमारी जनरेशन आएगी तब शायद ये सारी स्थिति कैसी होगी। तो मिलकर सोचने की जरूरत है कि क्या किया जा सकता है। और अभी ही 50 साल के बाद सोचेंगे तो शायद परिस्थितियां और वर्स्ट होने की संभावना है। तीसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस, जेंडर इनइक्वालिटीज में भी हम देख सकते हैं कि कितने सारे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। आज मैन विमेन के अंदर इंटरनल कंपटीशन स्टार्ट हो गई है, जो शायद पहले नहीं थी। माना कि फीमेल इक्वालिटी के लिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी के लिए, लेकिन वो इक्वालिटी बढ़ाने की वजह से कभी कभी और कभी किसी भी जगह पर हम देख सकते हैं कि वो कंपटीशन में आ जाते हैं। तो कंपटीशन इज नॉट a solution, right? Equality is a solution, right? मैन और विमेन की आपस में उपयोगिता और आपस में जो पूरकता है, राइट, वो दिखाई देने की कोशिश करनी चाहिए। रेप लेवल कितने बढ़ रहे हैं हम देख सकते हैं। और
शायद किसी को पता भी होगा कि हमारे आसपास एसिड अटैक्स होना भी स्टार्ट हो गया है। शायद राजकोट में नहीं है, शायद गुजरात में नहीं है, लेकिन आप सर्च कीजिए एसिड अटैक के बारे में तो आपको पता चलेगा कि विमेंस पर एसिड अटैक्स भी होते हैं। तो क्या है ये डिजास्टर नहीं है तो? पूरी सोसाइटी में ये चल रहा है। हम क्या राह देखेंगे कि हमारे घर पे आके हमारे ऊपर वो अटैक हो, हमारे घर पे आके टेररिज्म का फैलाव हो? डू वी नीड टू वेट दैट कोई आके हमारे घर पे वो सारी चीजें फैला के जाए, फिर हम सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? नहीं, ये सोसाइटी का पार्ट है, राइट? तो ये हमारा फैमिली का भी पार्ट हो जाएगा। तो बेटर वी फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट। थर्ड जो डिजास्टर है वो फैमिली लेवल पे है। आज हम देख सकते हैं कि कितनी रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रही है। आप 50 साल पहले या फिर 20 साल पहले की बात कीजिए, रिलेशनशिप जो है, राइट, तो वो रिलेशनशिप पहले कैसी थी और आज कैसी है? एटलीस्ट रिलेशनशिप पहले मेंटेन होती थी, साथ साथ जीने का जो आनंद था, जो खुशी थी, वो पहले बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होती थी। माना कि कम सुविधाएं थी उन लोगों के पास। आप अपने दादाजी या फिर अपनी नाना जी नानी जी को पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप्स को कितना प्रायोरिटी दिया जाता था। शायद सुविधा बहुत कम थी। हमारे पास आज मोबाइल बहुत आसानी से हमें मिल जाते हैं, हम किसी से भी आसानी से बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आसानी से बात करना, आसानी से कम्युनिकेशन करना, व्हाट इट मीन्स? आर वी लिविंग इन अ रिलेशनशिप? आर वी मेंटेनिंग द रिलेशनशिप? आर वी रियली एंजॉयिंग ईच एंड एवरी रिलेशनशिप? जब रिलेशनशिप की बात आती है तो सिर्फ बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप की बात यहाँ पे नहीं होती। सिर्फ ये एक रिलेशनशिप में हमारी पूरी जिंदगी नहीं निकलती है। हमारे फैमिली से स्टार्ट होती है रिलेशनशिप, फिर फ्रेंड्स, फिर सोसाइटी, और इसका फैलाव बहुत सारी जगह होता ही है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स की मैं बात कर रही हूँ। फिर डिवोर्स रेट आप देखिए, मेरे पास ये एक स्टैटिस्टिक्स है, डिवोर्स रेट 2019 में 42%। सोचिए इसके बारे में। अब आप लोगों को ऐसा ख्याल आता होगा कि नहीं, डिवोर्स इतने होते हैं तो रिलेशनशिप का कोई मायना ही नहीं है, मैरिज करना ही नहीं, छोड़ देते। तो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। मैरिज इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ वन काइंड ऑफ व्यवस्था बनाने के लिए, दूसरी जनरेशन को कोई अच्छी चीज देने के लिए मैरिज भी एक व्यवस्था का पार्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और ये सॉल्यूशन नहीं है डिवोर्स घटाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मर्डर केस। न्यूज़पेपर में हम देखेंगे रोज मिनिमम 1 या 2 मर्डर केस आपको दिखेंगे, और वो भी घर घर पे, फैमिली लेवल पे ही। किसी ने किसी के भाई को मार डाला, किसी ने अपने पति को मार डाला, और इसको मार डाला, उसको मार डाला, इसके घर में चोरी हुई, ये हुआ, वो हुआ। ये फैमिली लेवल पे हो रहा है। तो ये क्या है? ये डिजास्टर नहीं है तो क्या है? ओके, लास्ट इज डिजास्टर एट इंडिविजुअल लेवल। तो इंडिविजुअल लेवल पर भी आप देख सकते हो डिप्रेशन। हाँ, छोटा बच्चा भी ऐसा बोलता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या फिर मैं मुझे बोलते हैं ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा, इसको कैसे पता चला? आज मैं बोर हो रहा हूँ, ये बोर है क्या? आप अपने दादी जी को पूछोगे तो उनको बोरिंग का शब्द ही पता नहीं होगा। कभी ऐसा शब्द उन्होंने सुना भी नहीं होगा और जिया भी नहीं होगा शायद। तो सुसाइड के केस भी हमारे सामने ही है। ये एक्टर सुशांत, अब सबने सुना ही होगा, राइट? ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट एक्टर इन हिज फील्ड, एंड एक्टर के साथ साथ वो बहुत अच्छे इंसान भी थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो अपने जीने को प्रोत्साहन नहीं देता। यही हुआ सुशांत के साथ। सब था उनके पास, सारी सुविधाएं थी, इतने फेमस थे वो, इतना पैसा था, इतनी सारी चीजें थी, फिर भी ये डिसीजन उनको क्यों लेना पड़ा होगा? वो खुद के अंदर का डिजास्टर जो था, खुद के अंदर का जो डिजास्टर था वो कितना फैला हुआ होगा, राइट? तो हम देख सकते हैं कि डिजास्टर एज ए ह्यूमन स्टार्ट होता है इंडिविजुअल लेवल पे, वो बढ़ता है फैमिली लेवल पे,
फिर सोसाइटी लेवल पे और नेचर लेवल पे भी। तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमें काम कहाँ पे करने की ज़रूरत है ये डिज़ास्टर को मिटाने के लिए, या फिर ये डिज़ास्टर होना इसके लिए। तो इंडिविजुअल लेवल पे जितना काम करेंगे उतना रिजल्ट आएगा खुद में, उतना रिजल्ट आएगा फैमिली में, उतना रिजल्ट आएगा सोसाइटी में और नेचर में भी, राइट। तो इस पर सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे जी रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है हमारे बीच में, राइट, कि मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जो बहुत कम एज में बहुत एटीट्यूड में जीते हैं। मेरा विचार सही, मेरी सोच सही, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो सही, और वो अगर पूरी नहीं होती तो आसानी से वो मतलब अपना मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो हिला देते हैं, हिल ही जाता है। बहुत मतलब कोई रीज़न ही नहीं होता, मम्मी ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ कह दिया, तो पूरा दिन उनका बिगड़ जाता है। वो क्या क्या सोचने लगते हैं। और कभी कभी ऐसे स्टूडेंट भी है जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। क्या इतना कमज़ोर है हम? कभी सोचा है? अगर हम इसे अच्छा जी रहे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो ये तो बहुत बढ़िया है बेटा, लेकिन नहीं जी रहे तो सोचने की बिल्कुल ही ज़रूरत है। तो इन सब का कंक्लूजन हमारे सामने क्या आता है? What can be the concluding point from all this disaster we talked about? तो मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इस पर आप सोचिए और इसका सॉल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन है, इज नेचर द कोज ऑफ सच डिजास्टर? इसका मतलब है, नेचर को मैंने डिफाइन भी किया है ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। ह्यूमंस के अलावा जो भी एंटिटीज हमारे सामने आती है, अर्थ, सन, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, तो क्या ये सारे रीजन हैं ये सारे ह्यूमन डिजास्टर के लिए? इस पर सोचने की जरूरत है, राइट। सेकंड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट आर सच प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल और लोकल? इसका मतलब है ये सारे डिजास्टर इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, नेचर लेवल पे, क्या सिर्फ लोकल ही है? क्या हमारे सामने ही है, या फिर यूनिवर्सल लेवल पे फैला हुआ है, पूरे स्टेट में, पूरी कंट्री में, दूसरी भी कंट्रीज में फैला हुआ है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं कि मैडम इंडिया की स्थिति ना बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत करप्शन है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे ये है, यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो लोग ना फॉरेन ट्रैवल करते थे। आप में भी शायद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जो इसके बारे में सोच रहे हैं। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप हमें नहीं जाना चाहिए, डिसीजन इज़ अप टू यू, राइट। लेकिन जहाँ पर भी जाइए ये सारे प्रॉब्लम्स तो आपके साथ रहेंगे ही यूनिवर्सल लेवल पे। जब तक इसका यूनिवर्सल लेवल पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे नहीं, या फिर कोई यूनिवर्सल लॉ हम पहचानेंगे नहीं जिसके आधार पर अच्छी स्थिति हम बना सकते हैं, तब तक ये सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे और बढ़ेंगे। It will increase because it has increased in the past. The extent of this problem was not up to this level, but it has increased and it will increase if we will not find a solution. थर्ड क्वेश्चन आपके सामने ये है कि आर ह्यूमन्स द रीजन ऑफ सच डिजास्टर और द ह्यूमन मेंटालिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। क्या इन सारे डिजास्टर के पीछे मानव है या फिर मानव की मेंटालिटी, माइंड सेट जिसको हम बोलते हैं? तो इसका अगर आपको जवाब मिल जाएगा ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि काम किस पे करना है और दोष किसको देना है। हम कभी कभी मानव को दोष देते हैं, ये पॉलिटिशियन खराब लोग है, ये वो ना खराब लोग है, ये सोसाइटी में ये खराब लोग है, ये समझते नहीं। लेकिन अगर देखने जाएंगे कि काम हमें इंसान पे नहीं, उसकी मेंटालिटी पे करने की ज़रूरत है, और वो भी यूनिवर्सल लेवल पे, राइट, वो भी एजुकेशन के थ्रू, तो इसका सॉल्यूशन हम पा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, डू यू बिलीव दैट द मेंटालिटी ऑफ इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ ह्यूमंस कैन अफेक्ट द एंटायर ह्यूमन रेस? इसका मतलब है किसी एक इंसान की मेंटालिटी या फिर किसी ग्रुप की मेंटालिटी क्या पूरे ह्यूमन रेस को, क्या पूरे वर्ल्ड में उसका इफेक्ट कर सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरोना का हमने देखा, कोरोना जो आया वो एक इंसान से फैला, एक इंसान से कितने इंसान तक वो फैला हुआ है, आज पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है कि नहीं? तो किसी एनिमल्स के ब्रीड को खाने की मेंटालिटी किसकी थी? एक इंडिविजुअल की थी। तो वो मेंटालिटी की वजह से आज रिजल्ट क्या आया हमारे सामने है, देख सकते हैं आप,
ठीक है। अच्छी मेंटालिटी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत साल पहले इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं थी, तो किसी इंसान के दिमाग में ये आया कि इलेक्ट्रिसिटी घर घर पे आ सकती है, हम पहुंचा सकते हैं, राइट। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो आज देखे हमारे आसपास इलेक्ट्रिसिटी घर घर पे है, सारी जगह पे, इवन मोबाइल में भी है। मोबाइल में भी वो लाइट आती है, फ्लैश लाइट, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई अच्छी मेंटालिटी है जिसका फैलाव पूरे वर्ल्ड में अच्छी तरह से हुआ, पॉजिटिवली हुआ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इफ द ह्यूमन मेंटालिटी इज फोकस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डू यू थिंक दैट एनी डिजास्टर कैन बी कूस्ड? इसका मतलब है कि अगर ह्यूमन मेंटालिटी ह्यूमैनिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे उसका फोकस रहेगा, उसका ध्यान रहेगा, तो क्या कोई भी डिजास्टर जो ह्यूमंस के द्वारा होता है वो हो सकता है? क्योंकि सारी मेंटालिटी के पीछे, राइट, कहीं ना कहीं ये छूट जाता है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, उसका इम्पैक्ट मेरे फैमिली पे, मेरे सोसाइटी पे, पूरे वर्ल्ड पे क्या आ सकता है, नेचर पे क्या आ सकता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लिया, तो आप देख सकते हो, ये भी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पादन होती है। उसमें मैक्सिमम कोल का यूज होता है, राइट, और कोल इज वेरी हार्मफुल। वाई? बिकॉज जब वो बर्न होता है तब बहुत सारा कार्बन रिलीज होता है। तो हम सबको पता है कि जितना कार्बन एनवायरनमेंट में होगा उतना ही पॉल्यूशन रहेगा। माना कि इसका भी सॉल्यूशन है, राइट, लेकिन ये एक एग्जाम्पल था आपके सामने कि इसी तरह पे एनवायरनमेंट में कितनी ऐसी सारी चीजें हैं जो उसका डेवलपमेंट रोक रही है या फिर उसमें बाधा रूप हो रही है, ओनली ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफियरेंस। और ऐसी भी मेंटालिटी है जो ह्यूमंस के सर्वाइवल पे, ह्यूमंस के सस्टेनेबिलिटी पे भी प्रश्न होते जा रहे हैं, राइट। तो हमें इस पर सोचने की जरूरत है। In this way, I would like to say that we are cause of each and every disaster around us, because we are part of this society, we are part of this constitution, we are part of this educational system, as well as we are part of this planet and the entire universe. तो जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं, अगर हम उनको इग्नोर भी कर रहे हैं, हम उनके डायरेक्टली कोज नहीं है, डायरेक्ट हम उनका रीजन नहीं है डिजास्टर कोज करने के लिए, लेकिन फिर भी indirectly also we are part of this disaster. Why? Because we are part of this society and we are part of this entire universe. Ignore करना भी part ही हुआ, right? लेकिन there is a scope to change it. To watch the next lecture for knowing how change is possible. Okay? Thank you everyone. I hope each and every lecture of this induction program will be useful to you. So do not forget to watch it. Thank you.